बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाला गफ़ार। नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और आप सोच रहे होंगे कि कैसे। सो लेट मी टेल यू, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से बात करते हैं तब्दीली की और नए पाकिस्तान की, और हुकूमत का ये खासा रहा है कि वो हमेशा से प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाती है, सिर्फ वादों और बातों पर यकीन नहीं रखती, और सेहत सहूलत प्रोग्राम उसका मुंह बोलता सबूत है। जिस तरह के क्रिकेट के मैदान में खान साहब ने छक्के लगाए और लोगों के छक्के छुड़ाए, इसी तरह सेहत के शोबे में भी उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए हैं। अगर सियासी तज्जियाकारों की बात की जाए तो वो इस स्टेप को इनकिलाबी कदम करार दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। लेकिन आम शहरी अभी भी ये जानना चाहता है कि उसके हाथ में मौजूद ये ग्रीन आईडी कार्ड उसकी ज़िंदगी कैसे बदलने जा रहा है। और यही जानने के लिए हम फील्ड में गए, हमने ऑन ग्राउंड रियलिटी एक चेक किया कि किस तरह से इस सेहत कार्ड को इस्तेमाल करना है और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं सेहत कार्ड की दुनिया में। नाजरीन, इस वक्त हम डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल के सामने मौजूद हैं, जो कि 500 बेड्स पर मुश्तमिल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ पर 100 से ज़ायद डॉक्टर, 45 कंसल्टेंट और 6 ऑपरेशन थिएटर्स मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको डेमो देने जा रहे हैं कि किस तरह से सेहत कार्ड पर आप अपना इलाज करवा सकते हैं, पहला काउंटर कौन सा होगा और OPD की क्या सिचुएशन है, एडमिशन का और ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस होगा। देखते रहिए सेहत ज़िंदगी। जी नाजरीन, हम हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और दाखिल होते साथ ही हमारी नज़र सेहत सहूलत काउंटर पर पड़ी है। इसको लोकेट करना बहुत आसान था, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पर अमला मौजूद है जिन्होंने सेहत सहूलत प्रोग्राम की जैकेट्स भी पहनी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको बासानी पता चल जाएगा कि ये सेहत सहूलत कार्ड का जो काउंटर है। आइए हम इनसे सवालात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आकर मरीज़ को फैसिलिटेट किया जाएगा। जी, आप इनकी जैकेट्स पर देख सकते हैं कि ये मेंशन्ड है कि ये सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए वर्क कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं यहाँ पर आई हूँ आपके काउंटर पर। अगर मैं एज अ पेशेंट आऊँ तो मुझे आपको अपना सेहत कार्ड देना है या मैं आपको अपना ID कार्ड भी दे सकती हूँ? नहीं, सेहत कार्ड की तो अब ज़रूरत नहीं है, आप अपना CNIC दे के भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। ठीक है, ये मेरा CNIC है, इस पे आप चेक कीजिए प्लीज़ कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। ठीक है, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकती हैं यहाँ। जी नाजरीन, आप अपना ID कार्ड इनको देंगे और ये उसी वक्त कंफर्म कर देंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और सेहत सहूलत कार्ड होना फिजिकली आपके पास ज़रूरी नहीं है। जो ग्रीन ID कार्ड है, आपका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, वो इस बात की ज़मानत है कि SSP यानी सेहत सहूलत प्रोग्राम पर आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, कोई और तरीका कार भी है चेक करने का कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं? जी मैडम, एक और तरीका है 8500 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखकर मैसेज करेंगे तो फिर उससे भी आपको नादरा की तरफ से मैसेज आएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। 8500 इज़ द नंबर जिस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, उस पर भी आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्या सेहत सहूलत प्रोग्राम की कोई वेबसाइट भी है? जी हाँ, बिल्कुल। iHealth पे भी पेशेंट जाके अपना अहलियत जान सकते हैं। उसके अलावा प्ले स्टोर पे सेहत सहूलत के नाम से एक ऐप भी है, वहाँ पे भी आप अपनी अहलियत जान सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी अहलियत का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम इनसे ये पूछते हैं कि क्या जब मरीज़ यहाँ पर आता है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई फैसिलिटेशन ऑफिसर भी होता है? जी बिल्कुल, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है उसके लिए हम बैठे होते हैं, वो अपना CNIC लेके आता है तो हम उसको चेक करके एलिजिबिलिटी भी बता देते हैं। उसके अलावा उसका जो भी इशू होता है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैं एलिजिबल तो अब हूँ, तो इसके बाद मुझे कहाँ जाना है? इसके बाद आपने अपना कार्ड तो चेक करवा दिया, अब आपने OPD की स्लिप लेके जो आपका इशू है आपने कंसल्टेंट के पास जाना है, डॉक्टर के पास। इफ़ वो आपको चेक करते हैं, उनके बाद अगर आपका एडमिशन एडवाइस होता है तो फिर आपने हमारे पास आना होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर से चेक करवाने के लिए मैं स्लिप कहाँ से बनवाऊंगी? वो सामने OPD काउंटर से आप बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। HFO जो है सेहत सहूलत काउंटर पर, उन्होंने चेक कर लिया है कि मैं एलिजिबल हूँ। अब हम जा रहे हैं OPD की जानिब, जहाँ पर हम स्लिप बनवाएंगे और वहाँ से फिर हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे जो कि OPD में पेशेंट्स को चेक करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप मेरी स्लिप बना देंगे? मैं सेहत सहूलत कार्ड पर अपना इलाज करवाना चाहती हूँ और मैंने डॉक्टर को चेक करवाना है, तो मेरी स्लिप किस तरह से बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले अपना CNIC हमें देना होगा, जिसमें हम आपके हॉस्पिटल में रिसेप्शन करेंगे।
उसके बाद आपकी ओपीडी स्लिप बनेगी जिस पे आपको डॉक्टर के पास रेफर करेंगे। आप वो ओपीडी स्लिप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर सेहत सहूलत काउंटर पर अपना आईडी कार्ड दिया और उन्होंने चेक किया कि मैं एलिजिबल हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ स्लिप बना दें। अपना नाम बताइएगा। माय नेम इज़ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। जी नाजरीन, हमें ओपीडी स्लिप मिल चुकी है और आप मेरे चेहरे पर खुशी देख रहे होंगे स्लिप लेने के बाद। अब हम जाएंगे, हमने अपने वाइटल्स चेक करवाने हैं, जिस तरह के ब्लड प्रेशर है, आपकी हाइट और दूसरी चीज़ें, और उसके बाद हम ओपीडी पे जाएंगे। ओपीडी की स्लिप लेने के बाद मैं नर्सिंग स्टाफ के पास आ चुकी हूँ। ये मेरा ब्लड प्रेशर ले रही हैं, इसके बाद ये मेरा टेम्परेचर और वेट लेंगी और यहाँ से फिर हम ओपीडी का रुख करेंगे। हम ओपीडी में मौजूद हैं। यहाँ पर बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं मरीज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि कोई सेहत सहूलत कार्ड से है या प्राइवेट पेशेंट है। यहाँ पर कंसल्टेंट्स के रूम है। आइए डॉक्टरों से पूछते हैं कि वो किस तरह से सेहत सहूलत प्रोग्राम पर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। नाजरीन, डॉक्टर को चेक कराने के बाद डॉक्टर ने मेरी तमाम जो सिम्टम्स हैं और मेरा जो डायग्नोसिस है वो इस स्लिप पर लिख दिया है और डॉक्टर ने मुझे एडमिशन एडवाइस किया है। तो अब हम एडमिशन काउंटर पर जाएंगे। आइए आपको एडमिशन काउंटर दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं डॉक्टर से स्लिप लेकर आई हूँ और उन्होंने मुझे सेहत सहूलत प्रोग्राम पर एडमिशन के लिए कहा है, तो ये आप मुझे प्लीज़ एडमिट कर लें। एडमिशन फॉर्म आप मुझे देंगी तो क्या उस पर मैंशनड है कि मुझे कितने दिनों के लिए एडमिट किया जा रहा है और मेरा क्या इलाज होगा, मुझे कितने दिनों की दवाई चाहिए होगी? जी जी, उस पर सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी। जो पेशेंट्स हैं जिनका इलाज सेहत सहूलत प्रोग्राम पर किया जा रहा है, तो उनके वार्ड्स क्या अलहदा रखे गए हैं या कंबाइंड रखा जा रहा है तमाम पेशेंट्स को जो कि प्राइवेट हैं और कार्ड पर जिनका इलाज हो रहा है? हमारे पास ज़्यादा पेशेंट तो सेहत सहूलत प्रोग्राम से ही हैं। प्राइवेट तो हमारे पास बिल्कुल समझ लें कि बहुत कम पेशेंट हैं, तो इसलिए अलहदा तो नहीं रखा जाता। क्योंकि अगर हमारे पास 10 पेशेंट मेडिसिन के हैं और 10 के 10 सेहत सहूलत प्रोग्राम से हैं और एक पेशेंट हमारे पास कैश का है, तो इसलिए उन्हें अलहदा नहीं रखते। लेकिन हमारे पास फॉर्मेट ऐसा है, फाइल फॉर्मेट है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट जो है ना वो कैश का है या पैनल का है। तो दोनों को जो सहूलियात हैं वो एक जैसी दी जा रही हैं, कोई तफरीक नहीं की जा रही? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पैनल के पेशेंट ही हमारे पास ज़्यादा होते हैं, तो हम तो किसी किस्म की तफरीक नहीं करते, बल्कि जितनी जल्दी हो सके हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, फ़ौरन से उनके इलाज शुरू कर देते हैं। तो जब पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उसका क्या प्रोसीजर है और आप डिस्चार्ज पर दवाइयाँ उनको दी जाती हैं, कोई कंसल्टेशन वगैरह भी दी जाती है? जी बिल्कुल, उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं। 5 दिन की उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, उन्हें दोबारा भी बुलाया जाता है, उन्हें बताया जाता है, उन्हें हर चीज़ समझा के यहाँ से भेजा जाता है। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम अकरम जो कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं और यहाँ पर जो अमला मौजूद है उसको ये सुपरवाइज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम। वालेकुम सलाम मैडम। जी आप मुझे ये बताइएगा कि अगर एक पेशेंट आता है और उसको एडमिट कर लिया जाता है और उसका कोई प्रोसीजर होना है या कोई ऑपरेशन होना है, लेकिन उसकी लिमिट जो है एक्सीड कर गई है, तो उस सूरत में क्या होगा और आपका क्या रोल है यहाँ पर? मैं जितना भी ये अमला है और जितने भी हॉस्पिटल है इस्लामाबाद के उनको सुपरवाइज़ कर रहा हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर कैसे उन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिल रही है और किस तरह वो हॉस्पिटल जो है ना पेशेंट्स को ट्रीट करे। इसके लिए जो है ना हम वो करते हैं कि डेली हमारे राउंड्स होते हैं फील्ड में, हम हॉस्पिटल्स विज़िट करते हैं, वहाँ पर पेशेंट्स से हम फ़ीडबैक लेते हैं, वहाँ से पेशेंट्स के बारे में उनके जो मसले मसाइल होते हैं उनके बारे में पूछते हैं कि उनको क्या मसले दरपेश आ रहे। इन केस अगर कोई पेशेंट आता है और इमरजेंसी कंडीशन या कोई ट्रॉमा है और उनकी लिमिट उस चीज़ से एक्सीड कर जाएं, तो उसके लिए हम फिर स्पेशल अप्रूवल बनाते हैं और उसके थ्रू जो है ना उसकी लिमिट जो है ना हम एक्सीड करके उसके लिए हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेते हैं। जी डॉक्टर वसीम, कौन कौन से प्रोसीजर्स सेहत कार्ड पर कवर्ड नहीं हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि डेंटल प्रोसीजर्स स्पेशली जो फिलिंग है और स्केलिंग, तो क्या वो कवर्ड है इस प्रोग्राम में? जैसे पहले भी इस प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव जब ये इनिशिएट हुआ और इसका जो मोटिव था वो जाहिर किया, इसमें जो कॉस्मेटिक सर्जरीज है वो इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा अगर कोई सुसाइडल केसेस आते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, या जो है ड्रग एब्यूज़र्स है जो सेल्फ इन्फ्लेक्टेड इंजरीज वगैरह या जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं। इसके अलावा डेंटल के वो प्रोसीजर जैसे स्केलिंग हो गए, पॉलिशिंग हो गए, या इस तरह के प्रोसीजर और डेंटल के है वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा अगर कोई डेंटल ट्रॉमा है या कोई इसके अलावा कोई जो है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग वगैरह है या जो इस तरह के केसेस है वो इसमें इंक्लूडेड है और वो हम फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, जो हामला ख़वातीन हैं उनको क्या सहूलियात दी जा रही हैं? क्या एंटीनेटल और पोस्ट नेटल विजिट्स इसमें कवर्ड हैं?
جی اس میں 4 اینٹی نیٹل وزٹ کورڈ ہے، جس میں ان کے الٹراساؤنڈز، ان کے جو اینٹی نیٹل انویسٹیگیشنز ہے وہ سارے اس میں انکلوڈڈ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر حاملہ خواتین آتی ہیں، ان کی اگر سی سیکشن ہوتا ہے یا نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد جو فالو اپ کے لیے وہ آتی ہے، تو وہ چیک اپ اور ان میں جو انویسٹیگیشنز یا جو فردر ٹریٹمنٹ یا کوئی چیز ضروری ہوتے ڈاکٹر سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اس میں جو ہے نا مفت ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اگر ڈیلیوری کے بعد بیبی میں کوئی کمپلیکیشنز آتی ہیں تو کیا وہ کورڈ ہوں گی؟ جی، جیسے ہی اگر پیشنٹ اگر یہ بکڈ پیشنٹ ہیں یا ان بکڈ پیشنٹ ہے، ڈیلیوری کے لیے آتے ہیں اور وہ کمپلیکیٹڈ ڈیلیوری ہوتی ہے اور بیبی ڈیلیورڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کمپلیکیشن آتی ہیں، تو وہ سارے جتنے بھی کمپلیکیشنز ہیں وہ صحت کارڈ میں انکلوڈیڈ ہے. اور بالکل ہم NICU کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. پیڈز جتنے بھی ان کے بیبیز کو مسئلے آتے ہیں وہ سارے جو ہے نا ہم ان کی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں جس طریقے سے یہاں پر علاج ہو رہا ہے، آپ کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ کافی امی کی کنڈیشن بہتر ہوئی ہے پہلے سے. ان کے جو فالج کا اٹیک ہوا تھا تو اس میں جو ہے ابھی ہاتھوں کی موونگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے، موومنٹ ہاتھوں کی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ہر طرح کی سہولیات دی جا رہی ہیں اور آپ علاج سے کافی مطمئن ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے اس اقدام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میری نظر میں تو بہت اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا، یہ بہت اچھا قدم اٹھایا انہوں نے. باقی جو ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور اس طرح کے اقدامات اگر اٹھائیں تو اور بھی اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے اور باقی عوام کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کی جو پیشنٹ ہیں وہ کس بیماری کی وجہ سے ایڈمیٹڈ ہے؟ یہ شوگر اور بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایڈمٹ ہے. تو آپ کا جو علاج ہے کیا وہ صحت سہولت کارڈ پر کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل. تو آپ کو یہ کس طرح سے پتا تھا؟ کسی نے آپ کو بتایا اس پروگرام کے بارے میں یا آپ نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا؟ کس طرح سے آپ کو پتا چلا جب آپ ہسپتال میں آئے کہ یہاں پر آپ کو مفت علاج کی سہولیات دی جائیں گی؟ جی بہت لوگوں سے سنا بھی تھا اور یہاں پر جب آئے تو یہاں کے ڈاکٹرز نے ہمیں بالکل مشورے کے مطابق صحیح سے بتایا. جی اما جی، یہاں پر جو آپ کا علاج ہو رہا ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی میں مطمئن ہوں اس علاج سے. یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کا علاج جو ہے وہ صحت سہولت پروگرام پر ہو رہا ہے، تو پہلے یہ سہولت نہیں تھی اور اب یہ سہولت ہے، تو آپ کو پہلے کے دور میں کیا مشکلات درپیش تھیں جس کا ابھی ازالہ کر دیا گیا ہے؟ پہلے پیمنٹ سے کرنا پڑتا تھا، اب بغیر پیمنٹ کے کرنا پڑتا ہے اور یہ سہولت ہے اس کارڈ کی. تو بہت ساری جو فکر آپ کو پہلے ہوتی تھی کہ کہاں سے پیمنٹ ہوگی، کس طرح سے اخراجات اٹھائے جائیں گے، اب آپ کی حکومت نے اس کا ازالہ کر دیا ہے؟ کر دیا ہے، اس کا ازالہ کر دیا ہے حکومت نے. بابا جی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت نے جو صحت سہولت پروگرام شروع کیا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں، ثمرات، وہ عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں کیا؟ جی الحمدللہ پہنچ رہے ہیں. جی اس سے کافی سہولت ہے ماشاءاللہ اور کافی فائدہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو بھی آپ کا علاج ہو رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ مطمئن ہے. جی الحمدللہ حکومت کا اچھا پروگرام ہے یہ. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہاں پر آئے ہیں تو کیا آپ کا علاج جو ہے وہ صحت سہولت کارڈ پر ہو رہا ہے؟ جی کارڈ پر ہو رہا ہے. تو آپ اپنے علاج سے مطمئن ہیں یہاں پر جو آپ کو سروسز دی جا رہی ہیں؟ جی بالکل مطمئن ہے. ناظرین، ہم ڈائلیسس یونٹ میں موجود ہیں. سلطان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن کے گردوں کی جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے ان کو ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے اور پہلے یہ کیش پر ایک ہاسپٹل سے اپنا ڈائلیسس کرواتے تھے. ان سے پوچھتے ہیں کہ صحت سہولت پروگرام پر ان کا ایکسپیرینس کیسا ہے. اس سے پہلے جب مجھے گردوں کی تکلیف ہوئی تو میں نے 2 مہینے وہاں سے کیش پہ ڈائلیسس کی. اس کے بعد جب KPK میں یہ سہولت مل گئی تھا صحت کارڈ پہ تو پھر میں یہاں پہ آ گیا. ابھی مجھے 1 سال ہونے والا ہے. بہت اچھا ہو رہا ہے، بالکل صحیح ڈائلیسس ہو رہی ہے. تو جب آپ پیمنٹ پہ یہ ڈائلیسس کرواتے تھے تو تقریباً کتنا خرچہ ہو جاتا تھا آپ کا؟ وہاں پہ ایک دن 7,000 کا اور ہفتے میں دو دن ہوتے تھے. یعنی ہفتے میں 2 دن آپ کے 14,000 روپے آپ کے ڈائلیسس پر رکھتے تھے اور اگر مہینے میں کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی رقم بن جاتی ہے اور اب حکومت جو ہے وہ آپ کا تمام خرچہ برداشت کر رہی ہے. تو آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا انہوں نے اور ہمیں بہت سہولت مل گئی ہے. غریب لوگوں کے لیے بہت اچھا سسٹم بنایا انہوں نے. اما جی جب آپ یہاں پر ہسپتال میں آئی ہیں تو آپ کو کوئی مشکلات تو نہیں ہوئی؟ نہیں، پہلے پیمنٹ پہ تھی نا،
अब सहूलत कार्ड। आपको ये तो नहीं कहा गया कि चूंकि आपका ताल्लुक KPK से है तो आप वहां पर जाकर इलाज करवाइए? नहीं जी, ये तो नहीं कहा गया, लेकिन अगर अपने ज़िले में होता तो अच्छी बात थी, क्योंकि इनको हेपेटाइटिस C की भी शिकायत है। तो ये है कि वहाँ पे मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स जो है उसमें सिर्फ एक यूनिट है। वैसे तो हमें कोई शिकायत नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पे आए, एडमिट हुए अच्छी तरीके से, और सारे टेस्ट वगैरह कोई मतलब हम पे बोझ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि सेहत सहूलत प्रोग्राम पर आपका इलाज हो रहा है तो आपको वही सहूलियात दी जा रही हैं जो कि एक प्राइवेट पेशेंट को दी जाती हैं? जी जी बिल्कुल, हमें तो महसूस भी नहीं हुआ है यहाँ पे। आप हुकूमत के इस इकदाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इकदाम है ये, तो गरीब आदमी के लिए, नहीं तो ये डिलाइसिस तो आम आदमी नहीं करवा सकता है। 6 साढ़े 6 7 हज़ार रुपये फी डिलाइसिस पे लगते हैं। तो ये है कि इससे काफ़ी जो है रिलीफ मिल रहा है गरीब आदमी को। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर मुश्तबा अब्बासी, जो कि डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सर, आपका जो हॉस्पिटल है वो पैनल पर है सेहत सहूलत प्रोग्राम के, तो आप ये बताइएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज आपका हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है? हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन फुल रेंज सर्विसेज हैं, जिसमें जनरल सर्जरी है, जनरल मेडिसिन है, नेफ्रोलॉजी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है एंड ENT है, फुल रेंज। ये सब कुछ कवर्ड है सर सेहत सहूलत प्रोग्राम में? तकरीबन कवर्ड है सारे, सवाए कुछ ऑन्कोलॉजी के हैं, बाकी सारे कवर्ड हैं। वो हमें स्पेशल अप्रूवल भी मिल जाते हैं। तो जब से आप पैनल पर गए हैं तो आपने क्या पेशेंट का टर्नओवर देखा है कि कौन से पेशेंट्स हैं जो कि सेहत सहूलत कार्ड के अंडर ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं? 2 सालों में टर्नओवर बहुत कम था, स्पेशली ये 19 के बाद टर्नओवर बहुत बड़ा है, और डेली एवरेज हमारी 1000 पेशेंट्स हम कवर कर रहे हैं, और अभी तक हम 15,000 पेशेंट SSP के ट्रीट कर चुके हैं। सर, मेडिकल केयर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रिवेंशन और एक होती है ट्रीटमेंट। अब लोगों का सवाल ये है कि अगर हुकूमत जो है वो OPD नहीं कवर कर रही है सेहत सहूलत प्रोग्राम में, आपको इन पेशेंट के या वो पेशेंट्स जो कि एडमिट होते हैं उनके चार्जेस दिए जाएंगे, तो पेशेंट्स को ओवर ट्रीट किया जाएगा, यानी वो लोग जिनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं है उनसे पैसे बनाने की खातिर उनको एडमिट कर लिया जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है सर? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। स्पेशली मैं अपनी हॉस्पिटल की बात करूंगा, हमारा यहाँ ऑडिट सिस्टम भी है, और हमारे बीइंग ए टीचिंग हॉस्पिटल एवरी डिपार्टमेंट हेडेड बाय ए प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट। हमारी एक मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी कमेटी भी है जो एवरी मंथ मिलती है, या स्पेशल उसकी मीटिंग भी होती है। अगर कोई भी केस एडमिशन डिस्चार्ज है वो सारा उसमें डिस्कस होता है। कुछ हॉस्पिटल के अपने एथिक्स भी होते हैं, डॉक्टर अपना अंडर ओथ भी होता है, तो उस हिसाब से ये चीज़ आई थिंक नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये ठीक नहीं है। अच्छा, ओवर ट्रीटमेंट की तो हमने बात कर ली सर, अब अंडर ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं कि कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि अगर पोस्ट ऑप एक पेशेंट को 5 दिन हॉस्पिटल में रहना है तो उसको 3 दिन में इसलिए फारिग कर दिया जाएगा ताकि हॉस्पिटल का बेड जो है वो अगले पेशेंट के लिए फारिग हो सके। यहाँ अगेन मैं फिर बात ये करूँगा, जब पेशेंट डिस्चार्ज भी होता है तो वो उस पर प्रोफेसर डिस्चार्ज करता है। प्रोफेसर मीन्स ही इज अथॉरिटी एट दैट डिपार्टमेंट। एंड फिर हमारी डिस्चार्ज केस डिस्कस भी होता है कमेटी में कि डिस्चार्ज हुआ, अंडर ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ। ये भी कोई यहाँ कंसेप्ट नहीं है। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं यासिर नियाजी साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल के। इनसे कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जो हेल्थ कवरेज है, मगरिब में तो ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा सेहत सहूलत प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, तो आप इस मुतालिक क्या कहेंगे? ये हमारी तकदीर कैसे बदलने जा रहा है? इस प्रोग्राम के ज़रिए जो लोग उन लोगों को जिनको पहले सेहत की अच्छी फैसिलिटीज़ तक रसाई नहीं थी, उनको मिल सकती है। पाकिस्तान की एक हकीकत है कि इसके 80% लोग जो हैं वो अपनी जेब से पहले ख़र्चा बर्दाश्त करते थे, और उसके लिए जो है अब उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि वो एक अच्छी क्वालिटी और म्यारी जो है सेहत की सहूलियात उनको मुहैया होंगी। तो हम तो बड़े इसको इनकलाबी इक़्तिदाम समझ रहे हैं,
اور فرام پرائیویٹ ہاسپٹل پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بھی کہ ہمارا والیوم بھی بڑھے گا. ہمیں وہ لوگ جو پہلے ہماری سروسز افورڈ نہیں کر سکتے اب وہ آ رہے ہیں, اس میں ہمیں اس کو اپنی سہولیات کو ان کو مزید بہتر کرنے میں اور مزید انویسٹمنٹ کرنے میں ہمیں اس کو مدد ملے گی. ٹھیک. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح سے یہ فیصلہ کیا, کیونکہ آپ کا ہاسپٹل جو ہے وہ پینل پر موجود ہے, تو کیا گورنمنٹ نے آپ کو اپروچ کیا تھا اینڈ یو میٹ اے سرٹن کرائیٹیریا جو کہ گورنمنٹ نے رکھا ہے, یا پھر آپ نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا؟ دیکھیں جی, ہم نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا تھا, کیونکہ یہ ایک ایسا پروگرام تھا جس میں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کو باہر رہنا ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ یہ پروگرام اب مستقبل ہے ہیلتھ کیئر کا پاکستان میں. اس کی کامیابی ڈیفائن کرے گی کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کہاں جائے گا. تو اگر ہم نے اپنی ہاسپٹل کا والیوم بڑھانا ہے اور ہم نے اس میں جس خدمت کے تناظر سے ہم نے اپنا ہسپتال بنایا ہے, اس کے لیے تو لازم تھا کہ ہم اس پروگرام کا حصہ بنتے. اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اندر سب سے زیادہ صحت سہولت پروگرام کے ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں, اور ہم ہر مہینے مزید ہماری جو والیوم ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور ہمیں گروتھ آ رہی ہے پیشنٹس کی طرف سے. تو یہ ایک اس میں خدمت کا عنصر بھی ہے, ایک کیا نام ہے سہولیات مہیا کرنے کا بھی ہے, اور ایک بزنس سروائیول کا بھی ہے ایز اے پرائیویٹ ہاسپٹل, کہ ہمیں اس پروگرام کا حصہ بننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا. بالکل, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کیوں پینل پر آنا چاہیں گے, تو آپ نے وجوہات کلیئر کی کہ کیا وجہ ہے کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ پینل پر آنا چاہے گا. مطلب آپ نے انسانی خدمت کا جذبہ بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی یو وانٹ ٹو سروائیو ان دا بزنس ایز ویل. تو بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. لیکن مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب پیشنٹ ڈسچارج ہوتا ہے تو کیا کوئی سروے کیا جاتا ہے, پیشنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کتنا سیٹسفائیڈ ہے آفٹر لیونگ دا ہاسپٹل about the services that you are providing them? بالکل جی, کیا نام ہے, ہم بھی کرتے ہیں. ہمارے باقاعدہ جب ڈسچارج ہوتا ہے تو ایک سروے ان سے وہ کیا جاتا ہے. پھر منسٹری آف ہیلتھ, نیشنل ہیلتھ اینڈ ریسرچ جو ہے وہ بھی اپنے طور پر پیشنٹس کو فون کرتی ہے. پھر اسٹیٹ لائف جو SSP کا مینیجر ہے وہ بھی پیشنٹ کو رینڈملی فون کر کے ان سے ہسپتال کی سروسز کے بارے میں یہ سوالات پوچھتے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ جی ہم ابھی تک ہمارے جو ریٹنگ ہے وہ کافی ہائی آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ یاسر صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا. شکریہ جی, تھینک یو, آپ نے ہمیں پروگرام کا حصہ بنایا. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. بیسیکلی اٹ واز اے اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ آن ہاؤ ٹو یوز یور صحت کارڈ, اور ہم نے لوگوں سے مل کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے سینٹیمنٹس کیا ہیں, ان کو جو علاج کی سہولیات مہیا کی گئی ہیں اس سے وہ کس قدر مطمئن ہیں, اور حکومت کے اس اقدام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.